हेलो एवरीवन, ये एक शॉर्ट क्लिप वीडियो होगी और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जो MEG 10 का पेपर आया था उसको। जब 2018 से पहले जो MEG का पेपर था, जैसे कि 2017 में था, वो बहुत कॉम्प्लिकेशन में आता था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता था, A, B और C, उसके बाद उसमें लिखा होता था। लेकिन जो हमारा इग्नू है उसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है 2018 से, और 18 से इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि आपके सामने जो भी है वो किस बैच का क्वेश्चन पेपर है, ये है दिसंबर 2018 का। और ऊपर ही इसमें लिख दिया गया है टाइम आपका वही 3 आवर्स हैं और मार्क्स आपके 100 है। नोट इसमें देख लीजिए, एनी 5 अटैम्प्ट करना है पूरे क्वेश्चंस में से, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं दैट इज़ 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 5 अटैम्प्ट करना है, और वो 5 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि एक क्वेश्चन में आपको चॉइस दे दिया, एक और 2 क्वेश्चन में चॉइस है, जैसे कि हाउ डिड इंग्लिश एंड इंग्लिश स्टडीज़ कम टू बी इंट्रोडक्शन इन इंडिया और इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इसी के चॉइस में क्वेश्चन नंबर 2 है, वुड यू एग्री दैट द हिंदू कॉलेज कैलकटा प्रोपगेटेड इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया, डिस्कस। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया कि हिंदू कॉलेज का और ये जो इंडिया में जो स्टडीज़ आई उसका क्या मतलब है, इसका है या जैसे हिंदू कॉलेज का हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे फेमस जो हमारे रहे हैं जिन्होंने कुछ सुधार किए वो गए थे, तो उनका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन 3 इसमें पूछा हुआ है, एग्जामिन बंकिम चंद्रास चटर्जी राजमोहन वाइफ से क्वेश्चन है, और उसके और में पूछा गया है मधुसूदन दत्ता जी एंड तोरू दत्त का कंट्रीब्यूशन आपसे पूछा हुआ है। तो मधुसूदन दत्ता जी की वीडियो भी ऑलरेडी आपको मिल जाएगी है, आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, राजमोहन वाइफ की भी है। तो इनमें से कोई एक करना है आपको। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाउ डिड इंग्लिश सर्व द कोज ऑफ कॉलोनिज्म इन 19th सेंचुरी इंडिया। किस तरह से जो इंग्लिश है वो कॉलोनिज्म एक लैंग्वेज थी 19th सेंचुरी में इंडिया के अंदर। तो ये आपको बताना है, जो हमने मैकाले मिनट ये इन सब के बारे में पढ़ा था वो सारा इसके अंदर आएगा। डज द चॉइस ऑफ इंग्लिश ओवर हिंदी एज अ लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन इनहेंस द क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल कोरस्पॉन्डेंस। ये आपके IQ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, उन दोनों के बीच में चॉइस है, आपको कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन व्हाट वेज डिड लेविस कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ लिटरेरी कैनन, वाज इट डिफरेंट फ्रॉम CS लेविस कंट्रीब्यूशन। तो आपको इसमें लेविस का जो कंट्रीब्यूशन था उसकी बात करनी है। इसी के चॉइस में क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है आपसे, डू यू थिंक देयर इज अ नीड फॉर कोरिलेशन आ कैनन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, गिव रीजन। ये आपके IQ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या आपको ऐसा लगता है, और ऐसा लगता है तो ऐसा क्यों है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ब्रिंग आउट द टैगोर्स। अब यहाँ पे टैगोर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, द होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड ये टैगोर का वर्क है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। और इसी के चॉइस में क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर क्या पूछा गया है, साइलेंट फीचर्स ऑफ दलित एस्थेटिक्स। दलित एस्थेटिक्स कह सकते हो या दलित कैनन कह सकते हो, एक ही बात है। इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से आपको कोई 5 करने होते हैं, पर कोई 5 इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए और आप 5 कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के बीच में चॉइस होती है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बीच में चॉइस है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बीच में चॉइस है। सिमिलरली लास्ट तक आपका 9 और 10 के बीच में चॉइस है। तो चॉइस को ध्यान में रख के क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग करनी है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल 2019 दिसंबर क्वेश्चन पेपर। 2019 में भी वही जो नोट था वो वही था, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स रखते हैं, कैरी करते हैं। ये जो आपका 2019 का पेपर था इसमें थोड़ा सा चेंज आया, जैसे कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन थे वो आपसे पूछे गए 8, ठीक है, और इन 8 में से कोई भी 5 करना था। इसमें ऐसा नहीं था कि 1 और 2 के बीच में चॉइस है, 3 और 4 के बीच में चॉइस है। इसमें था कि कोई भी 8 जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, एक्सप्लेन हाउ द इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया इवॉक सिंस इन 1800s, कि इंडिया में जो इंग्लिश स्टडी है वो किस तरह से आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियन लिटरेचर एंड इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको बताना है, व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। इसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एटीट्यूड आ सकता है, आप इससे एग्री भी हो सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ,
और डिसएग्री भी हो सकते हैं। बस आप अगर एग्री में अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको उसके पॉइंट्स लिखने होंगे, और डिसएग्री में अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके पॉइंट्स लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वुड यू करेक्ट द कॉल राजमोहन रॉय इन प्री एमिनेंट प्रोमिनेंट प्रोमोटर ऑफ इंग्लिश लेटर्स। तो इसमें जो राम मोहन रॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो आएगा आपका। क्वेश्चन 4 है, कमेंट ऑन द लिटरेरी वर्क लेगेसी ऑफ मधुसूदन दत्ता। मधुसूदन दत्ता जी के ऊपर प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब 2018 में और 2019 में। तो मतलब ये है कि इनको इग्नोर नहीं करना है। मधुसूदन दत्ता, इनको 2-3 बार से लगातार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिस्कस द मेलोड्रामिक एलिमेंट इन राजमोहन्स वाइफ। तो राजमोहन्स वाइफ भी रिपीट हुआ है, 2018 में भी पूछा गया था और अभी 19 में भी पूछा गया है। तो मे भी चांसेस कि आपके 2020 का जो अभी 21 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी पूछा जाए इस क्वेश्चन को राजमोहन्स वाइफ से। और इस पे भी जो वीडियो है वो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ डज बाइलिंगुअलिज्म इन्फ्लुएंस द यूज़ ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है इंग्लिश को, ये आप पढ़ के लिखना चाहें दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप अपने IQ से भी लिखना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली प्रेजेंट कर सकते हैं। बाइलिंगुअलिज्म मीन्स व्हेन यू नो मोर देन वन लैंग्वेज, मतलब कि जब आपको 2 लैंग्वेज या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस पे कमांड होता है, दैट इज़ कॉल्ड बाइलिंगुअलिज्म। लास्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिंग आउट द लिंक बिटवीन लैंग्वेज टीचिंग एंड स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। लैंग्वेज टीचिंग और लिटरेरी टेक्स्ट में क्या लिंक है ये इलेबोरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिटिक द आइडिया ऑफ फेमिनिस्ट कैनन ऑफ इंडियन राइटिंग, कि क्या आइडिया था फेमिनिन का, ये जो वुमेन राइटिंग कर रही थी उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपका। तो ये लास्ट हमने 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए, और इन दोनों सालों के क्वेश्चन पेपर में बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो राजमोहन स्वाइफ से क्वेश्चन आ रहा है, मधुसूदन से क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही आता है कि हाउ द इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया, कैसे इंग्लिश स्टडीज़ इंडिया में आई। या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि जो इंडिया में इंग्लिश और इंग्लिश स्टडीज़ है उसको इंट्रोड्यूस कैसे किया गया। तो इन दोनों का एक ही चीज़ है, एक हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से जो इंग्लिश है वो इंडिया में आई। इसको फेसेस में डिवाइड किया गया है, कितने फेसेस हैं इसके और किस फेस में ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। जैसे कि जो हमारा लास्ट का टाइम था नेशनल, जब हमें फ्रीडम मिल गई थी, उसके बाद इंग्लिश में क्या इम्पैक्ट पड़ा, इससे पहले की सेंचुरीज़ में क्या इफेक्ट पड़ा, तो यही है। तो मतलब एक ओवरव्यू यही है कि लास्ट के 2-3 ईयर्स से जो इसका पेपर पैटर्न है थोड़ा सा चेंज है, और इसका ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है कि आपको 8 क्वेश्चन देंगे उनमें से 5 ही करना होगा। हो सकता है कि ये 2018 दिसंबर बैच के क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को फॉलो करें, और जिसमें से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बीच में चॉइस होगी, 3 और 4 के बीच में चॉइस होगी। और 2017 में तो पेपर ही 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर आता था, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, और तीनों में होता था कि किसी में से 4 क्वेश्चन करना है, किसी में से 2 क्वेश्चन करना है, इस तरीके से पूछा जाता था। तो इस MEG 10 के पेपर को पढ़ना सबसे बड़ी बात है ध्यान से कि इसमें पूछा क्या गया है, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो किस तरीके से आया है। क्योंकि अब हो सकता है आपने 2 वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हो जिनके दोनों के बीच में चॉइस हो, तो अगर वो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट भी करेंगे तो आपका जो सेकंड नंबर पे आप अटैम्प्ट करेंगे उसे पूरा काट दिया जाएगा बिना उसे पढ़े। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इस पेपर में, ये पेपर ही खुद ही बहुत कंफ्यूज करने वाला आता है, और ये सब्जेक्ट ही मतलब MEG 10 मैं तो सजेस्ट नहीं करती किसी को भी कि सेकेंड ईयर में इसे रेकमेंड करो, क्योंकि ना तो इसका कंटेंट प्रॉपर तरीके से आपको मिल पाता है, इसका बहुत ज़्यादा एरिया वार्ड है, मतलब एक होता है ना स्प्रेड होता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, उस तरीके का पेपर पैटर्न आता है इसका। और दूसरी बात, इसका क्वेश्चन कोई प्रिडिक्टेबल नहीं आता है कि जो पेपर आता है कभी कभी इसमें से पेपर का पैटर्न चेंज होता है, 8 क्वेश्चनों में से 5 दे दिए, कभी कभी आपको 2 क्वेश्चनों में से एक चॉइस करनी होती है हर एक पार्ट में, और कभी कभी पेपर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर आता है। इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस यही बोलूँगी पेपर मिलते ही आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, और आपको जो भी समझ में आए आप लिख दीजिएगा। सबसे बड़ी बात होती है अटेम्प्टिंग, पेपर की अटेम्प्टिंग होनी चाहिए, आपको 5 क्वेश्चंस लिख के आने हैं, दैट थिंक कीप इन योर माइंड। और जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कोशिश कीजिए कि अपनी बुक से कंप्लीट कर लीजिए। कुछ टॉपिक्स आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है MEG 10 की वहाँ पे मिल जाएंगी एग्जैक्ट, राइट, बट कुछ नहीं भी मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत एज आई टोल्ड यू इस पर 40-50 अगर मैं वीडियोस बनाऊँ तो कहीं ये सब्जेक्ट जाके आई एम श्योर हो पाऊँगी कि मैंने सब कुछ कवर करा दिया आपको।
तो अगर इस चैनल से आप मतलब जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी जितना प्लेलिस्ट में है क्वेश्चन पेपर देखो दोनों सालों के जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, उनको यहाँ से कवर करो, और बाकी का जो मैटर आपको क्वेश्चन पेपर में नज़र आ रहा है उसको गूगल विकीपीडिया पे सर्च करो, अदरवाइज़ आप अपनी बुक को रेफ़र करो टाइम है तो, और वो भी नहीं है तो जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं उसको अरेंज कर लीजिए, क्योंकि पेपर तो देना है। अब आपने इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो पेपर तो आपको देना ही है। लिखने का वही है कि बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कितने पेजेस लिखें। सी फ्रेंड्स, कितने पेजेस लिखना है, इग्नू में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती है। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का भी आंसर लिखते हैं ना, लेकिन वो 2 ही पेज में सम अप कर देंगे, तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इग्नू। इग्नू को पेजेस भी चाहिए, इग्नू को कंटेंट भी चाहिए। तो शीट्स को डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सीट काउंट कर लो, उसके बाद उसे 5 से डिवाइड करके देख लो कि एक आंसर कितने पेज का होना चाहिए। ऐसा मत करना कि एक ही आंसर को आप 7-8 पेजेस का लिख दो और बाकी के आंसर आप 2-2 3-3 पेजेस के लिख दो, राइट। क्योंकि ऐसे क्या होगा, जिसको आपने 6-7 पेजेस का लिखा है, ऐसा तो नहीं है कि 20 में से आपको 30 नंबर वहीं पे मिल जाएंगे या 25 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नंबर तो आपको 20 में से ही मिलेंगे। सो गिव इम्पॉर्टेंस टू एवरी क्वेश्चन और अटेम्प्ट करके आओ, आपको जो भी आपके दिलो दिमाग में ना सारा लिख के आओ।